आज की क्लास में ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपको वाक्य बनाने में तो मददगार होंगे ही। क्यों मददगार होंगे ये समझ लीजिए, क्योंकि ये आप वाक्य में क्या बोलना चाहते हैं, आपका तरीका क्या है, उसको एक्सप्रेस करने में आपकी हेल्प करने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कोई सी भी कोर्स करना, चाहे वो फ्री में हो या पेड हो या आपको चाहिए हो ई बुक्स, तो आप कर सकते हैं डाउनलोड हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्पष्ट रूप से कोई चीज जब आप कहते हैं तो कहते हैं ना कि अरे साफ साफ बोलो, स्पष्ट रूप से बोलो। कहेंगे क्लियरली, जैसे साफ साफ बोलो या स्पष्ट रूप से कहो, स्पीक क्लियरली। इसीलिए जब आप कोई कारण देते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, देयरफॉर आई कॉल्ड यू, इस्तेमाल हो रहा है शब्द देयरफॉर। कभी कभी यानी कि सम टाइम, कभी कभी या कभी कभार इस्तेमाल करते हैं शब्द समटाइम्स का। कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है, समटाइम वी मिस यू। हर जगह इस्तेमाल होता है एवरी के साथ वेयर, एवरीवेयर। हमने हर जगह खोजा, वी सर्च्ड एवरीवेयर। वास्तव में कहेंगे रियली या एक्चुअली। क्या कहेंगे? रियली या एक्चुअली। ये वास्तव में आसान है, इट इज रियली इजी या इट इज एक्चुअली इजी। दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज आप कर सकते हैं, आपको जो याद रहे वो आप यूज करें। दिन प्रतिदिन कहते हैं ना कि अरे दिन ब दिन तो ऐसे होती जा रही हैं चीजें, दिन प्रतिदिन चीजें ऐसी वैसी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है ना। ये वर्ड का यूज हम लोग उस टाइम पे करते हैं। कहेंगे डे बाय डे। क्या कहेंगे? डे बाय डे। उसने सुधार दिन प्रतिदिन किया, ही इम्प्रूव्ड डे बाय डे। हमेशा यानी कि ऑलवेज, वह हमेशा आता है, ही ऑलवेज कम्स। कोई चीज जो बार बार होती है तो हमेशा। कोई भी, एनीवन, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात होती है तो कहते हैं कोई भी, है ना। कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। ताकि यानी कि सो दैट, इसके पहले जो है हम एक लाइन बोलते हैं, उसके बाद ताकि लगाते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए फिर एक और लाइन बोलते हैं। तो यहां पर जो है दो लाइनों को कनेक्ट करने के लिए एक रीजन और कंडीशन टाइप का सिचुएशन में हम लोग सो दैट का यूज करते हैं, ताकि आप सीख सकें। सो दैट यू कुड लर्न, मतलब मैं आपको पढ़ाती हूं ताकि आप सीख सकें, है ना, इस तरीके के सिचुएशन में। थोड़ा बहुत, मोर और लेस, कमोबेश ये समान है या थोड़ा बहुत ये एक जैसा है, थोड़ा बहुत ये समान है। कहेंगे मोर और लेस दीज आर सेम। कमोबेश वर्ड का मतलब भी होता है मोर और लेस, ठीक है। आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूं। ये वर्ड जो है आमतौर, काफी ज्यादा यूज हम लोग करते हैं अपनी आम सी जिंदगी में। इसकी अंग्रेजी होती है यूजुअली। आई यूजुअली वेक अप एट 6। आई यूजुअली वेक अप एट 6। वह अक्सर देर से आता है। कोई काम जो हमेशा होता है, रिपीटेडली होता है, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं अक्सर, जिसकी अंग्रेजी होती है ऑफन। वह अक्सर देर से आता है, ही ऑफन कम्स लेट। वो मुश्किल से ही कभी काम करता है, मुश्किल से ही कभी, है ना। मतलब कोई चीज जो है, जो बहुत किसी को बोल बोल के रिक्वेस्ट कर करके उसके बाद वो व्यक्ति उस काम को करता है, तो कहते हैं ना बहुत मुश्किल से करता है। इस्तेमाल होता है शब्द हार्डली का, He hardly works। मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूं, ईमानदारी से, राइट। तो इस्तेमाल होता है ऑनेस्टली। I can honestly say this। ईमानदारी से, ऑनेस्टली। उनका एक्सीडेंट हो गया लेकिन सौभाग्य से वे बच गए। सौभाग्य से, है ना, मतलब जिसका भाग्य जो है स्ट्रांग हो, जो सौभाग्य हो जिसके पास, यानी कि फॉर्चुनेटली। क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर्चुनेटली। दे मेट एन एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली दे एस्केप्ड। एस्केप का मतलब होता है बचना, बच जाना, ठीक है। और ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूं फिलहाल सौभाग्य से कि हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है फॉर्चुनेटली। और एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, निकल जाना। एस्केप काफी तरीकों से यूज होता है, यहां पर यूज होता है बच जाने के संदर्भ में, मतलब वो जो घटना हुई उसमें फंसे नहीं, इसके संदर्भ में यूज हुआ, ठीक है। दुर्भाग्य से मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ चांस टू मीट हिम, ठीक है। यहां पर दुर्भाग्य से, देखो एक जगह पे हमने क्या बात करी, हमने बात करी भाग्य से, दूसरी जगह पे अपन बात कर रहे हैं दुर्भाग्य से। तो फॉर्चुनेटली, और यहां पर अगर फॉर्चुनेटली नहीं कहना है तो अनफॉर्चुनेटली हो गया, है ना। तो
यहां पर इस्तेमाल हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। फिर है हम कभी कभार वहां जाते हैं। कभी कभार काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है कि कभी कभार, ठीक है। क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करते हैं रेयरली, मतलब जो चीज ना बार बार नहीं होती है, कभी कभार होती है, रेयरली। वी रेयरली विजिट देयर, हम कभी कभार वहां जाते हैं, वी रेयरली विजिट देयर। ये अचानक हुआ कोई चीज, कहते ना अरे अचानक मेरे हाथ से गिर गया, अचानक वो मेरे घर पे मेहमान आ गए, अचानक से ये हुआ। तो अचानक की जगह पर इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में शब्द सडनली का। क्या इस्तेमाल होता है? सडनली, यानी कि अचानक या अचानक से। तो इट हैपेंड सडनली, उसे फौरन रोके, फौरन है ना, फौरन, तुरंत रोके, फौरन रोके। कहते हैं इस्तेमाल करते हैं शब्द इमीडिएटली का, मतलब जो चीज क्या होनी हो, तुरंत से होनी हो, इमीडिएटली। स्टॉप दैट इमीडिएटली, स्टॉप दैट इमीडिएटली, ठीक है। पूरी तरह से यानी कि ऑल टुगेदर, जब सब कुछ इंक्लूड करके बात करते हैं, जैसे आपका काम पूरी तरह से संतोषजनक है, मतलब सैटिस्फैक्टरी है, संतोष मतलब आपको उसके काम से जो है कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया है, तो काम कैसा है? सैटिस्फैक्टरी है। लेकिन पूरी तरह से यानी कि ऑल टुगेदर, मतलब उस व्यक्ति ने जो भी काम किए हैं वो कैसे हैं? वो सैटिस्फैक्टरी काम है ना। वो कैसे है? उससे आप क्या है? संतुष्ट है उस काम से आप, ठीक है। उस काम से आप संतुष्ट है, तो आपने कहा ऑल टुगेदर जो है सैटिस्फैक्टरी है सारा काम उनका, ठीक है। दरवाजा अपने आप खुल गया, अपने आप खुल गया, ये एक वर्ड है अपने आप, बहुत ज्यादा यूज होता है। अरे अपने आप ऐसा हो गया, अपने आप वैसा हो गया। कहते हैं ऑटोमेटिकली, कहते हैं इसी वजह से कहते हैं ना आजकल गाड़ियां आ रही है ना, ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, ऑटोमेटिक, खुद ब खुद चलती हैं, ऐसा नहीं है, मतलब लाइक दैट्स अ टर्म, इंसान ही चलाते हैं उसको। बट हाँ, ऑटोमेटिक वाली गाड़ी आने में भी ज्यादा समय नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो खैर वो छोड़िए, ऑटोमेटिकली जो चीज अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिकली। द डोर ओपेंड ऑटोमेटिकली, ठीक है। उन्हें गहरा सदमा लगा, गहरा सदमा लगा, कोई चीज जो है वो गहरी मतलब चोट लगी है ना, गहरा सदमा लगा है। तो क्या कहेंगे? डीपली, है ना, डीपली। तो इस्तेमाल करेंगे दे वर डीपली शॉक्ड, दे वर डीपली शॉक्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा, मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। निश्चित रूप से, ये ना कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि कोई काम ऐसा जिसको आपको पूरा यकीन है कि आप करोगे ही करोगे, तो क्या कहते हो? निश्चित रूप से, यानी कि डेफिनेटली। क्या कहते हैं? डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। दृढ़ता से, स्ट्रांगली, मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं। आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली, या मैं दृढ़ता से इसका सपोर्ट करता हूं, तो कहेंगे आई सपोर्ट इट स्ट्रांगली। क्लियर? जानबूझकर, उसने जानबूझकर ऐसा किया, है ना, जानबूझकर ऐसा किया, जानबूझ के ऐसा किया। कहते हैं डेलिबरेटली, ही डेलिबरेटली डिड इट, ही डेलिबरेटली डिड इट। उसके आने की संभावना है, आने की संभावना है। लाइकली, संभावना, लाइकली वर्ड का यूज होता है। ही इज लाइकली टू कम, ही इज लाइकली टू कम। वे आमतौर पर गलतियां नहीं करते, आमतौर पर, जनरली, दे जनरली डोंट मेक मिस्टेक्स, दे जनरली डोंट मेक मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। मैं लगभग भूल गया, मैं लगभग भूल गया, लगभग, ऑलमोस्ट, मैं लगभग भूल गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, यू आर एग्जैक्टली राइट। आप बिल्कुल सही है, यू आर एग्जैक्टली राइट। वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है, सर्टेनली, ही इज सर्टेनली अ फ्रॉड। आप आखिरकार ये सब समझ जाएंगे, इवेंचुअली, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, आसानी से, इस्तेमाल करते हैं इजिली, ही गेट्स एंग्री इजिली, या ही इजिली गेट्स एंग्री। इस प्रकार, दस, इस प्रकार से वे दोस्त बन गए, दस दे बिकेम फ्रेंड्स। कहीं और जाएं, कहीं और, एल्स, है ना, गो समवेयर एल्स, एल्स का मतलब किसी दूसरा, कोई दूसरा, है ना। अभी जो है आपके पास कोई भी सिचुएशन हो, जगह हो, इंसान हो, कपड़े हो, खाना हो, कुछ भी हो, उससे अलग बात अगर आपको करनी है तो कहेंगे एल्स, ठीक है, अन्य, है ना।
वह सीधे आपसे मिलेंगे, सीधे, डायरेक्टली। ही विल मीट यू डायरेक्टली, कहते हैं ना डायरेक्ट ट्रेन है यहाँ के लिए, डायरेक्टली, है ना, सीधे आपसे मिलेंगे, इस्तेमाल होता है शब्द डायरेक्टली का। उनका काम औसत से कम है ना, औसत से कम यानी कि बिलो, तो हिज वर्क इज बिलो एवरेज, हिज वर्क इज बिलो एवरेज। वह पहले से ही लेट है, पहले से ही, ऑलरेडी, ही इज ऑलरेडी लेट। संभवतः वह आ जाएगा, संभवतः, है ना, प्रोबेबली, जिसकी अश्योरिटी ना हो, आप गेस कर रहे हो, गेस मार रहे हो, ठीक है, तो प्रोबेबली, प्रोबेबली ही विल कम टुडे। जल्दी से करो, इसे जल्दी से करो, डू इट क्विकली, जल्दी से, क्विकली, है ना, जल्दी से, क्विकली। क्या आप कभी वहां गए हैं, कभी, हैव यू एवर विजिटेड, एवर यानी कि कभी, है ना। मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया, आई कुक्ड दिस स्पेशली, विशेष रूप से, जब किसी को अच्छा फील कराना हो, खास फील कराना हो, विशेष फील कराना हो, इस्तेमाल करेंगे शब्द स्पेशली का। उसने यह फिर किया, फिर यानी कि अगेन, ही अगेन डिड इट। मैं अगली बस के इंतजार के बजाय पैदल चलूंगा। ये इस्तेमाल होता है वर्ड रादर, जिसका मतलब होता है हिंदी में के बजाय, जहां पर आप एक ऑप्शन को छोड़ करके दूसरे ऑप्शन को तवज्जो देते हैं। आई वुड रादर वॉक देन वेट फॉर द नेक्स्ट बस। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता, आमतौर पर यानी कि नॉर्मली। आई डू नॉट डू दैट नॉर्मली, ही, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, ठीक है, आई डू नॉट डू दैट नॉर्मली। वर्तमान में वो काम नहीं कर रहा है, वर्तमान में, अभी, इस वक्त, करेंटली, करेंटली, है ना, करेंटली ही इज नॉट वर्किंग। हम बेहद भूखे हैं, बेहद, जब आपको बहुत ज्यादा मतलब ये दिखाना हो कि नहीं बहुत ज्यादा कुछ आप गहराई से बोलना चाह रहे हैं, तो एक्सट्रीमली, है ना, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वी आर एक्सट्रीमली डिलाइट, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, है ना। जब भी कोई भी चीज को आपको ज्यादा एम्फसाइज करके दिखाना हो, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना हो, चाहे खुशी हो, वी आर एक्सट्रीमली सैड, वी आर एक्सट्रीमली लाइक हैविंग पेन, वी आर एक्सट्रीमली फीलिंग पेन अबाउट इट। कोई भी चीज अगर आपको ज्यादा करके दिखानी हो तो एक्सट्रीमली वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। वह आखिरकार मुस्कुराई, आखिरकार, अंत में। शी फाइनली स्माइल्ड, फाइनली, है ना, कहते हैं चलो फाइनली ये काम हो गया, मतलब आखिरकार, लास्ट में जब बात आती है तब की, ठीक है। वे निरंतर लड़ते हैं, दे फाइट कॉन्स्टेंटली, जो चीज निरंतर चलती रहे, कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंटली। ठीक से व्यवहार करें, ठीक से यानी कि प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, क्या इस्तेमाल करेंगे, बिहेव प्रॉपरली। मैं जल्द आऊंगा, जल्दी, है ना, कब कैसे आएगा, जल्दी आएगा, सून, आई विल कम सून। उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा, विशेष रूप से, जहां पर आपको जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही हो और आप ये किसी को बता रहे हो, कहेंगे स्पेसिफिकली, ही स्पेसिफिकली आस्क्ड मी। आगे बढ़ो और बात करो, आगे बढ़ना, अहेड, आगे, गो अहेड एंड टॉक। वह अत्याधिक प्रेरित है, अत्याधिक प्रेरित है ना, अत्याधिक, बहुत ज्यादा, हाईली, ही इज हाईली मोटिवेटेड, ठीक है। वो अपेक्षाकृत तेज बोलती है, अपेक्षाकृत मतलब पहले से कंपैरिजन, मतलब तुलनात्मक रूप से, जब आप पहले की सिचुएशन या अभी की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन जो पहले हो रखी है या आपको पता है किसी बारे में और अभी जो है वो थोड़ा अलग लग रहा है, तो क्या कहेंगे, रिलेटिवली, है ना, रिलेटिवली, जो जुड़ा हुआ है, इसी वजह से रिलेटिव बोलते हैं ना। खैर, वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक स्लोली, कैसे बोलती है, धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है, कैसे बोलती है, स्लोली बोलती है। ये काफी सटीक है, सटीक या ऑन पॉइंट, कहेंगे फेयरली, इट इज फेयरली एक्यूरेट। मैं पूरी तरह से भूल गया, पूरी तरह से, कंप्लीटली, थोड़ा सा भी नहीं बचा, कंप्लीटली, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं, मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से, बाकी चीजों में भी रुचि रखते हैं लेकिन मेन फोकस किस में है, अगर मेन फोकस की बात करें कहेंगे प्राइमरली, है ना, ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, ये थी आज की आपकी क्लास, जहां पर हमने कुछ शब्द ऐसे सीखे जो आप
कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वाक्य कैसे जो आप बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, क्या भाव है आपका, वो बताने में आपको मदद करता है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। हमारी किसी भी कोर्स, ग्रामर की, स्पोकन की, ग्रामर की, रीडिंग की, कोई भी कोर्स करनी हो या ई बुक्स लेनी हो तो आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन ई बुक्स को डाउनलोड जरूर कर लिया करें। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। फ्री में आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वहां पर दी जाती हैं, तो आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो फिर आपको लाइफ टाइम जो है फ्री में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आती रहेंगी आपके मोबाइल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का भी। तो जल्दी करें, अभी ज्वाइन करें और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।